हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर आजकल जो चीज़ जिस पे मैंने फोकस रखा हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इससे पहले वाली वीडियोस में भी वो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आजकल फोकस कर रहा हूँ कि कंसोल एप्लीकेशन अगर आप बनाते हैं और उसमें कोई छोटी मोटी किस्म की कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करनी पड़ जाती है, मिसाल के तौर पर बार चार्ट बनाना, टेबल्स बनाना, ब्रेक डाउन चार्ट्स बनाना, तो वो आप कैसे करते हैं। और ये चीज़ें जिनका नाम मैंने लिया अभी, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट में। इससे पीछे, इस वीडियो से पीछे आपको नज़र आ जाएंगी और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा। सो आज मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाने वाला हूँ और वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको कंसोल एप्लीकेशन में कोई प्रॉपर कैलेंडर शो करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली, अगर कैलेंडर शो करने के बाद आप उसके अंदर कोई यू कैन से कि अगर आप उसके अंदर कोई इवेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी डेट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में। और अगैन इसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि आपको spectre.console के नाम से एक नुगिट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना होगा। मैंने तो किया हुआ है, बट फिर भी जिसको नहीं आइडिया तो मैं उसको बता देता हूँ। नुगिट पैकेज मैनेजर पे जाएँ, मैनेज नुगिट पैकेज पे जाएँ और उसके बाद ब्रोज पे जाके इंटरनेट शुड बी कनेक्टेड, spectre.console के ऊपर जाकर क्लिक करें, लिखें यहाँ पर और ये आपके पास आ जाएगी नुगिट पैकेज एक। और इसको सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके, मेरे पास अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है क्योंकि इंस्टॉल्ड है, आपके पास यहाँ नीचे वाला बटन इंस्टॉल का क्लिक होगा और उसको क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यूजिंग spectre.console आपने टॉप पे अपने प्रोजेक्ट के ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाके क्या करना है कि आपने एक वेरिएबल बना लेना है कैलेंडर के नाम से और इज इक्वल टू करके न्यू कैलेंडर बना देना है। और कैलेंडर कौन से साल और कौन से महीने का शो करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मुझे 2024 के पहले महीने का कैलेंडर शो करना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया। अब सिंपल, इंतहाई सिंपल काम है। अब आपने इस कैलेंडर को स्क्रीन पे शो करना है तो ANSI.console के ऊपर जाओ और उसके बाद यहाँ जाके राइट का फंक्शन कॉल करो और राइट का फंक्शन कॉल करके कैलेंडर को एज अ पैरामीटर इसके अंदर पास कर दो और अपने प्रोग्राम को रन कर दो। दिस इज़ इट। देखें अब क्या होता है। ये देखें, परफेक्ट वे के अंदर आपका 2024 जनवरी का कैलेंडर जो है सामने आ चुका है और ये बिल्कुल एक्यूरेट कैलेंडर है, सही से बिल्कुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अंदर आप कोई इवेंट को हाईलाइट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, कैलेंडर डॉट हाईलाइट स्टाइल, और सॉरी हाईलाइट तो हम बाद में करेंगे ना, सबसे पहले तो हमने इवेंट डालना है, कैलेंडर डॉट इवेंट, ऐड कैलेंडर इवेंट। और यहाँ पर जाके अब आप उसकी कोई डेट दे दें, जैसे कि 2024 है और उसका पहले महीने का क्योंकि कैलेंडर हमने शो किया हुआ है तो 1 आ गया। और उसके बाद जो डेट है, मिसाल के तौर पे 2024 की मैं 22 डेट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे लिखा और उसके बाद मैंने हाईलाइट वाला फंक्शन कैलेंडर डॉट हाईलाइट स्टाइल ये दे देना है। और उसके अंदर यहाँ पे अब वो आपसे पूछ रहा है कि जी स्टाइल क्या होगा, तो आपने बोलना है कि स्टाइल डॉट पार्स, कि हम स्टाइल जो पार्स करेंगे इसके अंदर वो क्या होगा कि वो कुछ लेट से इस डेट को ग्रीन कर दो और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दो। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। आप बोल्ड नहीं करोगे तो बोल्ड नहीं होगा। आपने यहाँ तक इतना लिखना है और ये 2 लाइनें ऐड की, ऐड कैलेंडर इवेंट और उसके बाद पार्स। और उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं तो अब क्या हो जाएगा। अब आप ये देखें, 22 तारीख को मैंने 22 सेलेक्ट की थी, हाँ 22 की थी, 22 तारीख को इसने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर में और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शो कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अब अगर आप इसका कलर चेंज कर दोगे, लेट से मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको ग्रीन ना करें, आप इसको येलो कर दें, तो जैसे ही मैं इसको येलो करके कहूँगा कि अब इसको दिखाएं तो देखें इसने क्या करना है कि इसने चलाना है, नहीं चलाना, अच्छा नाराज़ हो गया, चलिए दोबारा चलाता हूँ। अच्छा ये देखें, इसने चलाया कि 22 को इस तरीके से प्रोमिनेंट करके दिखा दिया है, हाईलाइट करके दिखा दिया। तो आप इस तरीके से इस कैलेंडर का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं यार। अगर आपके पास से कोई डाटा है और उस डाटा के अंदर आपने कुछ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना है किसी कैलेंडर पे, तो आप spectre.console नुगिट पैकेज इंस्टॉल करें, कैलेंडर क्लास को आप उस साल और उस मंथ की डेट्स को दे दें जिसके अंदर आपका वो इवेंट है, और उसके बाद आप इवेंट की डेट एग्जैक्ट यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करें। ये तीनों आप एक वेरिएबल में सेव करके 3 एज अ इंटीजर वैल्यूज़ भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे वो पास करें, हाईलाइट स्टाइल दें एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका ये ज़बरदस्त तरीके से जो है आप इसको स्क्रीन पे शो कर दें। तो कितना ज़बरदस्त तरीका है, किसी भी इवेंट को, किसी की बर्थडे को, किसी भी चीज़ को अगर आपने कैलेंडर पे शो करना है तो कितने ज़बरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं इस चीज़ को इस्तेमाल करके। अब
इसके अंदर जो मैं छोटी छोटी चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ आपको, इन सब चीज़ों के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप इन सब चीज़ों को मिलाकर एक बनाकर अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कंसोल एप्लीकेशन के अंदर ही पूरा का पूरा एक ऐसा छोटा सा बड़ा मिनिमलिस्टिक किस्म का GUI तैयार कर सकते हैं, जिसके थ्रू एक पूरा का पूरा एक मिनी सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इस एक spectre.console के अंदर इतनी पोटेंशियल है। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। छोटा सा टॉपिक था, आपको मैंने बता दिया है। अब इट इज़ अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिव वे में। कुछ ना कुछ कोड लिखें, गिटहब पे शेयर करें, गिटहब पे शेयर करके उसका लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें कि आपने इसके साथ क्या क्रिएटिविटी की है, ताकि उस क्रिएटिविटी को दूसरों को देखने का मौका मिले और दूसरों की क्रिएटिविटीज़ आपको देखने का मौका मिले। गिटहब पे कोशिश किया करें कि अपना जो भी काम करें वो लाजमी शेयर करें, ताकि आपकी जो भी वर्क प्रोग्रेस है वो दुनिया के सामने आती रहे और कल आपको जॉब्स ढूंढने में भी आसानी हो जब आपकी गिटहब प्रोफाइल कहीं पे भी जाके शो हो। ओके, सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।